अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेडिकल की किसी भी फील्ड में टेस्ट देना चाहते हैं, आपके पास फार्मडी हो, डीपीटी हो, बीएसएन हो, रेडियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, बीएससी न्यूट्रिशन हो, कोई भी फील्ड हो जिसका आप टेस्ट देने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके पास डाव है, जैसे ह्यूलम्स हैं। सो इसके तो बेसिकली ये एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास आएंगे। ओके, ये आते हैं, रिपीट होते हैं एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा। सो काइंडली आप जो हैं ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आप लोग का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये मैंने डिफरेंट जो है वो पास्ट पेपर से लिए हैं, तो मैंने एक जगह इनको लिख लिया है। अभी ये जस्ट पार्ट 1 है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, बायो के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। तो बायो का है, इंशाल्लाह मैं बायो के और पार्ट्स बनाऊंगी, देन फिज़िक्स के एंड देन एमसीक्यू केमिस्ट्री के। ओके, सो काइंडली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं कल तक कोशिश करूँगी कि मैं बना के अपलोड कर दूँ, कि आपको पता है बहुत जल्दी अभी टेस्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, जो टाइम बहुत शॉर्ट है। सो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँ। ओके, आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, बेसिकली ये एमसीक्यूज़ ही आए हुए हैं टेस्ट में। ओके, ये वही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स is called ventilation. The gaseous exchange takes place at the level of alveoli. जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, वो कहाँ पर होती हैं? एल्वेलाई में। डिश इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। आपको पता है जो ट्रैकिया होता है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, और किससे सपोर्ट हुई हुई होती है? ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज से। ओके, देन हमारे पास है डिश इज़ अ पार्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम विच डिटेक्ट चेंज इन बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट। हमें पता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर है एक ऐसा पार्ट होता है फीडबैक सिस्टम का जो बॉडी के अंदर जो चेंज आता है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है उसको डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। देन हमारे पास है गटेशन अकर्स थ्रू स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड हाइड्रोथॉर्स। अब हमारे पास जो गटेशन होती है एक स्पेशल ओपनिंग के थ्रू होती है जिनको हम हाइड्रोथॉर्स कहते हैं, लेकिन वो कहाँ पर होती हैं? लीव्स के अंदर होती हैं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। आपको पता है हमारे पास रिमूवल होना है नाइट्रोजनस वेस्ट का, जैसे आपके पास अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, तो उसको हम क्या, सा प्रोसेस कहते हैं? एक्सक्रीशन का। देन ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ एनिमल लिखे हुए और साथ उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं। अगर मैं प्लेनेरिया की बात करूँ, प्लेनेरिया हमारे पास फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है, और इसके जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैम सेल्स। ओके, क्या होते हैं हमारे पास? फ्लैम सेल्स होते हैं। ओके, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, ये मैंने डबल एक हटा दें। ओके, हमारे पास एक ही ये ऐसा आएगा तो जो लिखती है। देन हमारे पास है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो एनिलीड से बिलोंग करता है फाइलम। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारे पास मेटानेफ्रीडिया है। देन हमारे पास कॉकरोच है, कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। देन हमारे पास वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट आपको पता है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है। ओके, द डिश इज़ अ ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमें ऐसी ऑर्गन के बारे में बताना है जो हमारा जो स्किन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो किसमें मदद देता है? हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में। द किडनी इज़ इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। जो किडनी इनक्लोज हुई होती है जिस मेम्ब्रेन से उसको पेरिटोनियम कहते हैं। इस तरीके से आप लंग्स की भी याद कर सकते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ओके, सो ये तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को आगे बताऊँगी और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर आएंगे भी एमसीक्यूज़, अभी तो बहुत कम है। देन हमारे पास है द हार्मोन एडीएच रिलीजेस फ्रॉम। जो आपके पास हार्मोन एडीएच है इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपके पास जो रिलीज़ होता है वो कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज़ और वेंट्रिकल्स फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे पास जो ब्रेन होता है वहाँ पर उसके अंदर कुछ खाली जगहें होती हैं जो किससे भरी हुई होती हैं? फिल्ड होती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जिसको हम सीएसएफ कहते हैं। डिश इज रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको पता है ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो किससे रिलेट करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी से। ओके, देन हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके कुछ हार्मोन्स लिखे हुए हैं, साथ साथ टारगेट ऑर्गन्स लिखे हुए हैं जहाँ से वो रिलीज़ हो रहे होते हैं।
ओके। सो सबसे पहले हमारे पास है एफएसएच। एफएसएच जो है हमारे पास की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास गुनेट्स आपके पास हैं। गुनेट्स में आपके पास टेस्टिस आते हैं एंड ओवरीज। आपको पता है टेस्टिस मेल में होते हैं एंड ओवरीज फीमेल में। देन हमारे पास एलएच है, इसकी फुल फॉर्म लुटेनाइजिंग हार्मोन है, ये भी हमारे पास गुनेट्स साथ में। उसके बाद हमारे पास टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड रिलीज़ कर रहा होता है। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। हमारे पास बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं एंड मसल्स से आ रहा है। देन हमारे पास है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। देन एमएसएच है, ये हमारे पता है स्किन से मेलानोसाइट हार्मोन के। देन हमारे पास है कैल्सिटोनिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ डेश इन ब्लड लॉयर्स द ब्लड कैल्शियम। देखिए हमारे पास जो कैल्सिटोनिन होता है वो रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता है तो हमारे पास कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है। डिश इज़ अ लीफ शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन नियर स्टमक। बताएं वो कौन क्या चीज़ है जो लीफ शेप है और हमारे पास कहाँ पर लोकेट करती है, एब्डोमेन में, स्टमक के करीब होती है। सो इट्स अ पेनक्रियाज। ग्रुप ऑफ सेल्स इन पेनक्रियाज कॉल्ड द आइलेट ऑफ लैंग्रेंस। ओके, ये हमारे पास कौन कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो पेनक्रियाज में होते हैं उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस कहते हैं। ओके। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू, आपको पता है जो आपके पास रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाना वो किसकी वजह से होता है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। विच डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड डीजेनरेशन ऑफ एल्विलाई। जब एल्विलाई जब टूटेंगे, डीजेनरेट होंगे, तो वो किसकी वजह से, हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर होता है, एम्फाइसीमा होता है। ओके। देन हमारे पास आते हैं नेक्स्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। मैच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं एंड बोन डिजॉल्विंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। द रिब केज इनक्लोजेज द चेस्ट कैविटी एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। जो रिब केज होता है वो कहाँ पर इंक्लोज होता है, चेस्ट कैविटी में, और किसको प्रोटेक्ट करता है, ये हार्ट एंड लंग्स को। डिश इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग। आपको पता है हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सी है, फीमर है, हमारे लेग के अंदर होती है। ओके। सबसे बड़ी बोन जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती कहाँ है, हमारे लेग के अंदर। डेज ज्वाइन मसल्स टू बॉन्स। कौन सी चीज़ें तो ज्वाइन करती है मसल को बॉन्स से, वो हमारे पास टेंडन होता है। ओके। डेज इज सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बॉन्स इन चिल्ड्रन। क्या कहलाता है आपके पास, तो हमारे पास रिकेट्स कहलाता है। द हेड ऑफ फीमर अटैच, जो हेड होता है फीमर का वो किससे अटैच होता है, एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गर्डल। जो कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ, जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ओके। किससे बने हुए होते हैं वो, कॉन्ड्रोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे पास किसके सेल्स कहलाते हैं, कार्टिलेज के। ओके। साइट्स मीन सेल्स। ओके। सो ये जो थी आज की वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये पार्ट 1 है। अब इसी तरीके के इंशाल्लाह पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वो ज़्यादा लॉन्ग होंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टेस्ट ले रही हैं। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।